हेलो एवरीबॉडी। स्प्रिंग पेंडुलम की सीरीज में आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग पेंडुलम का ऑसिलेशन लिक्विड मीडियम में कैसे डील किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड तैयार कर लेते हैं। फोर्स मेथड ही हम यूटिलाइज करेंगे इसके लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हर पेंडुलम के लिए मीन पोजीशन फाइंड करना जरूरी होता है, तो पहले इसके लिए भी मीन पोजीशन को फाइंड करेंगे अपन। सेकंड स्टेज में करेंगे क्या कि इसकी जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां से थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, और वहां पर एक रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स को ma से इक्वेट करेंगे। a क्या होता है ऑसिलेशन में, ओमेगा स्क्वायर एक्स, a की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स को प्लेस कर देंगे और वहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रखेंगे फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा में, जिससे कि हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो ये तो रही स्टोरी, लेकिन स्टोरी को अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ब्लॉक है पूरा लिक्विड में डूबा हो और फिर उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। इस लिक्विड में एक ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके हम इक्विलिब्रियम में लाएंगे और फिर ऑसिलेट करवाएंगे। चलो कैसे होगा ये। सबसे पहले नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, अनएक्सटेंडेड स्टेट में है। अब इसके साथ में एक ब्लॉक कनेक्ट करेंगे। जैसे आप ब्लॉक कनेक्ट करेंगे तो इसके वेट की वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, है ना। अपनी नेचुरल लेंथ से कुछ ना कुछ ये एक्सटेंड हो जाएगी। किस वजह से हुआ? वेट की वजह से। mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। mg ने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया, Fs इक्वल टू kx0। साथ ही साथ ये ब्लॉक आपका लिक्विड में है तो एक अपथ्रस्ट भी काम कर रहा होगा, राइट। और जिस स्टेट पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, ये इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वही इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्प्रिंग पेंडुलम में मीन पोजीशन, राइट। यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है, दैट कैरी द मीनिंग mg अगर डाउनवर्ड है, अपथ्रस्ट और स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करेगा। यानी पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया है mg इक्वल टू kx0 प्लस u, इज इट। चलिए अब इसको ऑसिलेट कराना है। ऑसिलेट कराना है तो आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करना होगा एडिशनली। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, मान लिया x से आपने एक्सटेंड कर दिया, इसको x से एक्सटेंड कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पर, और मीन पोजीशन की तरफ एक नेट फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्यों? देखिए mg डाउनवर्ड, हम ये देखने जा रहे हैं नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ कैसे हो गया है, u अपथ्रस्ट, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड k मल्टीप्लाई बाय द एक्सटेंशन। तो देखिए इसकी नेचुरल जो लेंथ थी वहां से x0 प्लस x, ये हो गया। लास्ट इक्वेशन हमने देखा था कि mg u प्लस kx के तो इक्वल था, सॉरी x0 के तो इक्वल था, लेकिन अभी एडिशनल kx फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो गया है, जो कि एक नेट फोर्स देगा मीन पोजीशन की तरफ। उस मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला नेट फोर्स इसको एक रेस्टोरिंग फोर्स देगा, जिसकी वजह से अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा, है ना। तो अपन नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक नया स्प्रिंग फोर्स है Fs प्लस u माइनस mg, mg कम होगा इस बार, है ना, इस दोनों के सम से, Fs और u से। Fs की वैल्यू रखते हैं kx प्लस x0 प्लस u माइनस mg। लास्ट इक्वेशन में हमने देखा था उसमें वैल्यू भी पुट करेंगे। बिफोर दैट एक बार इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, kx प्लस kx0 u माइनस mg, इट्स नॉट ए बिग जॉब, राइट। लास्ट इक्वेशन हमने क्या देखा था, kx0 प्लस u, इस वाली पोजीशन के लिए kx0 प्लस u किसके बराबर था, mg के, इक्विलिब्रियम पोजीशन के। तो mg से mg कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गया, kx। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको ma के इक्वेट रखते हैं, और a क्या होता है हमारे पास में, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे चेक कहते हैं, राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो ओमेगा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 पाई रूट m बाई k। इवन द ब्लॉक पूरी का पूरा ध्यान रखना, इसमें पूरा
पूरा का पूरा इस लिक्विड में डूबा हुआ है, टाइम पीरियड वही है जैसे कि जनरली अपन एयर में लेते हैं 2 पाई रूट एम, राइट। अब इसमें चेंज कब होगा, ये भी पूरा डूबा हुआ नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्प्रिंग हमारे पास है नेचुरल अनएक्सटेंडेड स्टेट। अब यहाँ से एक ब्लॉक कनेक्ट करेंगे अपन, तो जैसे ही अपन एक ब्लॉक कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग ब्लॉक के वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, राइट। कुछ एक्सटेंड हो गए, मान लिया एक्स नॉट, और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, वो इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं इसका एफबीडी देखें जरा। mg डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंशन हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स अनडाउटली इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, अपोजिट बिहेव करता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा के एक्स नॉट, राइट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर mg किसके बराबर हुआ, u प्लस एफ एस इक्वल टू के एक्स नॉट, है ना। अब ध्यान दीजिएगा u का वैल्यू क्या है वो देख लें एक बार। मान लीजिए कि इस ब्लॉक का केवल h पार्ट है, इसमें सबमर्ज्ड है, तो अब थ्रस्ट होता क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड को कितना इसने डिस्प्लेस किया है, जितना वॉल्यूम इसके अंदर डूबा हुआ है। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है इस ब्लॉक का, तो a इंटू एस तो वॉल्यूम हो गया, इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, मान लो d है आपका, तो वैल्यू रख दें अपन, एस तो वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक, ये जितना डूबा हुआ है मल्टीप्लाई बाय जी, वो यू का वैल्यू हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब अभी तक कोई सीन नहीं है, कोई ऐसे चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई ऐसे चेंज नहीं होता है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करना होगा, जैसे एक नेट फोर्स जनरेट हो जाए जिसको रेस्टोरिंग फोर्स दे, ऑसिलेशन में मदद करे। तो यहाँ से एडिशनली जो मीन पोजीशन आ गई है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपन, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके छोड़ेंगे अपन। स्प्रिंग को दोबारा से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे एक्स से, मान लीजिए एक्स थोड़ा डिस्प्लेस किया, यही तो था इक्विलिब्रियम में, है ना, मेन पोजीशन पर। अब आपने अगर यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, क्योंकि एडिशनल एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में यानी मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, राइट। तो देखते हैं दोबारा से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। mg, देखिए स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पहले के एक्स नॉट थी, अब क्या हो गया के एक्स प्लस एक्स नॉट, एक्स प्लस एक्स नॉट। अब थ्रस्ट तो लगेगा, है ना, अब थ्रस्ट का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि पार्ट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट चेंज हो गया आपका। तो अब नेट फोर्स कितना लग रहा है मेन पोजीशन की तरफ, वो फाइंड करेंगे अपन। एफ एस प्लस यू डैश माइनस एम जी। एफ एस क्या है आपके पास में, के एक्स प्लस एक्स नॉट, यू डैश वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो ये एच पार्ट है आपका, एच प्लस एक्स, इतना डेप्थ, टोटल डेप्थ डूब गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, एच प्लस एक्स मल्टीप्लाई एरिया, ये तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, डी डेंसिटी था मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई बाय जी माइनस एम जी। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसको इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं एक बार, के एक्स प्लस के एक्स नॉट ए एच डी जी प्लस ए एक्स डी जी माइनस एम जी। ओके, अब ये तो के एक्स हो गया, लास्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था, के एक्स नॉट प्लस ए एच डी जी, के एक्स नॉट प्लस ए एच डी जी, इस वाले में फिगर बी वाले केस में u प्लस के एक्स नॉट की वैल्यू किसके बराबर था, एम जी, है ना। तो u की वैल्यू क्या था हमारा, ए एच डी जी, तो के एक्स नॉट प्लस ए एच डी जी इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, एम जी की, राइट, रख दिया हमने ए एक्स डी जी माइनस एम जी, तो ये एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास आ रहा है के एक्स प्लस ए एक्स डी जी, इज इट फाइन। ये नेट फोर्स को हम किससे इक्वेट करते हैं, एम ए। तो यहां से जो हमारे पास में आ गया है एम ए इक्वल टू के एक्स प्लस ए एक्स डी जी, एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, और ए एक्सेलरेशन, एक्स एक्सटेंशन पर एसएचएम में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, रिप्लेस करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल करते हैं हम, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस ए डी जी डिवाइडेड बाई एम, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के प्लस ए डी जी। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस जाना आपने, पूरा डूबा हुआ तब तक तो वही होता है 2 पाई एम बाई के, लेकिन पार्सली होता है तो फिर आपका ये चेंज हो जाता है, इस समय आपको ध्यान देना है।
क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्रिंग पेंडुलम के साथ पुली भी इन्वॉल्व हो जाए तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।